म्यूटेशन, नामांतरण, खारिज दाखिल सभी एक ही चीज़ हैं। और जब कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को, चाहे कृषि भूमि हो या प्लाट हो या मकान हो या फ्लैट हो, जब खरीदने के लिए जाता है तब इसका महत्व समझ में आता है। और म्यूटेशन का मतलब क्या होता है ये मैं बताता हूँ, जिसको खारिज दाखिल और नामांतरण भी कहते हैं। तो खारिज दाखिल शब्द से ही स्पष्ट है कि एक का खारिज करना और दूसरे का लिखना। इसी तरह नामांतरण में नाम का अंतरण करना, यानी पहले जो नाम है उसका चेंज करना। जब कोई प्रॉपर्टी किसी गिफ्ट से, यानी दान से या विक्रय से या अपने उत्तराधिकार से या किसी अन्य तरीके से प्राप्त होती है तो उसका नामांतरण, खारिज दाखिल, म्यूटेशन कराना बहुत ही आवश्यक है। यद्यपि म्यूटेशन से या नाम चेंज होने से या उसके पेपर से स्वत्व का अंतरण नहीं होता। स्वत्व का अंतरण केवल जो वैलिड डॉक्यूमेंट, वैधानिक दस्तावेज हैं, जैसे विक्रय पत्र है, दान है, वसीयत है, या और जो रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 में है वैसे डॉक्यूमेंट जिनका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, और उनसे हक का अंतरण होता है, समाप्ति होती है। और म्यूटेशन यानी नामांतरण से जो राजस्व अभिलेख में आता है उससे केवल पर्पज़ यह होता है, सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है कि उसका पर्पज़ होता है कि सरकार किस व्यक्ति से कर वसूल करे, लैंड कर है या मकान का हाउस टैक्स है, वो कैसे वसूल करे, उसका मतलब होता है। लेकिन जब हम किसी प्रॉपर्टी को बेचते हैं तो जो खरीदार है उसको अपना नामांतरण करा लेना चाहिए। और इस संबंध में हम बात करते हैं। मैं हूं श्याम वर्मा, रिटायर्ड जज। तो आप लोगों ने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया हो तो इसको करने का कष्ट करें। तो सबसे देखते हैं म्यूटेशन से फ़ायदे क्या हैं। म्यूटेशन से फ़ायदा यह है कि जिस व्यक्ति ने हक प्राप्त किया है, चाहे उत्तराधिकार से, चाहे खरीद करके, चाहे दान से प्राप्त करके, तो उस व्यक्ति का नाम चढ़ जाता है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, राजस्व अभिलेख में। और जो कोई अब राजस्व अभिलेख को देखता है उसको ये पता चल जाता है इसका मालिक कौन है, इसका किसके पोजेशन में ये संपत्ति है। तो एक तो वेरिफिकेशन होता है एक तरह से कि जब कोई फ्रॉड करने जाएगा तो पकड़ में आ जाएगा कि दूसरा व्यक्ति उसको बेच नहीं सकता, दूसरा व्यक्ति उसको ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है या किसी तरह खुर्द बुर्द नहीं कर सकता। और इसके अलावा ये एक हमारा रिकॉर्ड होता है जो प्रथम दृष्टया या प्रमाणित करता है कि ये हमारी पोजेशन में है, हमारी संपत्ति है और हम टैक्स देते हैं। इसके जो रजिस्ट्रेशन के अलग अलग तरीके हैं। एक तो एग्रीकल्चर लैंड का होता है, एक है जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड, जैसे शहर में प्रॉपर्टी है, शहर के नगर निगम क्षेत्र में है, नगर निगम या नगर पालिका इस निकायों के सीमा क्षेत्र में है, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स लेती हैं, हाउस टैक्स लेती हैं। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन, उनके पास एक रिकॉर्ड रहता है म्यूटेशन का, नामांतरण का। तो नामांतरण हो जाता है तो उनको ये पता चलता है भाई इस आदमी के मालिक है और इससे हमको टैक्स लेना है। दूसरा नॉन एग्रीकल्चर लैंड में है, एग्रीकल्चर में टैक्स का होता है, जैसे जो कर देते हैं लगान वगैरह, उसके लिए गवर्नमेंट उनसे वो लगान वसूलती है। तो इसके प्रोसीजर अलग अलग हैं। पहला तो जो नगर निगम क्षेत्र में है उसमें नगर निगम या नगर निकाय जो है उसके यहाँ नामांतरण होता है। और दूसरा जो है वो तहसील में नामांतरण होता है। तो तहसील में नामांतरण के लिए ये नियम है, अलग अलग स्टेट के थोड़ा चेंजेस नियम है, लेकिन बेसिक कॉमन नियम ये है कि एक निश्चित समय है, महीना 2 महीने के अंदर, जिसने संपत्ति में हक प्राप्त किया है उसकी यह दायित्व है कि वह तहसीलदार या पटवारी या नायब तहसीलदार या जो भी रेवेन्यू इंस्पेक्टर
उसको सूचना दे, भाई हमने ये संपत्ति प्राप्त की है। उसके लिए क्या ज़रूरी है? अपना आधार कार्ड देगा, अपना रजिस्ट्रेशन जिस डॉक्यूमेंट के आधार पर उसको हक मिला है उसको देगा, और उसकी कॉपी लगा कर दे देगा। जो भी प्रोसीजर थोड़ा चेंजेस होते हैं हर स्टेट के अलग अलग, तो उसको लगा के वहाँ पर दे देगा, सूचना दे देगा। उसके बाद अगर डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर कोई विवाद नहीं है उस पर, तो वो नामांतरण तुरंत हो जाता है, जल्दी हो जाता है, यानी हफ्ता 15 दिन में हो जाता है, या 1 महीने मैक्सिमम होता है। तो तहसीलदार या रेवेन्यू इंस्पेक्टर या जो पटवारी जिसको अधिकृत किया गया है उस स्टेट के लॉ के अनुसार, वो अनडिस्प्यूटेड मामले में, अविवादित मामले में खुद रजिस्ट्रेशन नामांतरण कर देता है। और अगर डिस्प्यूटेड है तो वो रिफ़र करता है किसको? तहसीलदार को। और तहसीलदार फिर उसमें नोटिस देगा संबंधित पार्टीज़ को, जो भी होंगे सब, और एक प्रोक्लेमेशन यानी इश्तहार जारी कराएगा कि इसके बारे में, और सुनने के बाद वो अपना डिसाइड करेगा, और डिसाइड करके वो अपने सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट ऑफिसर होगा, जो यानी डिप्टी कलेक्टर होते हैं, सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू के, तो जो डिप्टी कलेक्टर होता है उसको या कलेक्टर को वो इन्फॉर्म करने के लिए उनका दायित्व होता है। अगर किसी ने सूचना नहीं दी कि हमको ये हक प्राप्त हुआ या अधिकार प्राप्त हुआ, तो उस स्थिति में अन्य तरीके से भी अगर तहसीलदार को यह जानकारी मिलती है कि ये भूमि का ट्रांसफ़र हुआ है या कोई नया भूस्वामी हुआ है, तो वह स्वयं भी अपनी तरफ से बिना किसी आवेदन के भी नामांतरण की प्रोसीजर स्टार्ट कर सकता है, और वह नामांतरण करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। फिर नामांतरण का जो भी नोटिस देगा सबको, और सुनवाई के पश्चात वो ऑर्डर देगा, ऑर्डर जो देगा उसके अनुसार वो नामांतरण हो जाएगा। इसलिए नामांतरण बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसको सभी लोगों को जो भी ज़मीन या संपत्ति या मकान में अपना हक विक्रय के माध्यम से, दान के माध्यम से, उत्तराधिकार के माध्यम से प्राप्त करते हैं, वो अपना करा लें। तो एक तो उनकी प्रॉपर्टी एक तरह से सुरक्षित रहेगी, कोई उसमें खुर्द-बुर्द या कोई फ्रॉड नहीं कर सकता, क्योंकि जहाँ भी देखा जाएगा तो वो रजिस्ट्री, वो नामांतरण जो रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा उसमें नाम उसका दिखेगा, तो दूसरा कोई उसमें गड़बड़ी नहीं कर सकता। एक और इसमें बात है कि अब लगभग सभी स्टेट में एक नियम बन गया है कि जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रार जो होता है उसका भी एक दायित्व दिया गया है कि वह रजिस्ट्री होने के बाद तुरंत वो तहसीलदार को 10 या 15 दिन के अंदर, हफ्ते दिन के अंदर वो एक कॉपी भेज करके सूचित करेगा कि ये रजिस्ट्री इनके नाम से इस ज़मीन की हो गई, या संपत्ति की या मकान की हो गई। तो एक ये भी तरीका है जो अपने आप होता है। और दूसरा, अगर खुद सूचना दे देते तो और अच्छा है। इस तरह हमने आज कुछ जानकारी नामांतरण व उसके महत्व के बारे में बताई। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।